अब आ जाते हैं पाकिस्तान की टीम के ऊपर। मैं एक बड़ी ही ख़राब किस्म की न्यूज़ दूंगा पाकिस्तानी अवाम को, क्रिकेट से रिलेटेड, पाकिस्तानी क्रिकेट से रिलेटेड। देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेट जो है ना, वो एक बिल्कुल एक धंस चुकी है इस वक्त, और उसका कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि जब आप सारे जो ओल्ड क्रिकेटर हैं, जो पुराने क्रिकेटर हैं, जो वो अपने बच्चों को, भतीजों को, अपने दामादों को जो है ना एक टीम में लेके आ जाएंगे और अपने इन्फ्लुएंस यूज़ करके, सिफारिशें लगा के, तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो टीम जो उसको जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले होती थी, जो एक सरफराज ने जिस तरह के चैंपियन ट्रॉफी जितवाई थी, तो वो देखें, वो टीम एक अलग थी। 2009 के में यूनुस खान जो थे वो टीम अलग थी। अभी पाकिस्तान का तो आगे भी बहुत बुरा हाल होने वाला है। मुइन खान के बेटे आजम खान, आप अंदाजा लगा रहे हो, इतना मोटा आदमी किसी भी क्रिकेट टीम के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है ना जाके वर्ल्ड कप खेल के चला गया। वो अंदाजा आप लगाएं, वो इसलिए उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में डाला ताकि वो मुख्तलिफ वो लीग्स खेल लेगा। वरना जिस किस्म की उसकी फिटनेस थी, उससे चला नहीं जाता था। वो तो मतलब उसको देखकर खुद आप हैरान होते हो कि यार ये किस तरह जो है ना, वो अगर वो रेसलिंग में चले आता WWE के अंदर, शायद वो ज़्यादा कामयाब हो जाता वहाँ पर। लेकिन वो एक क्रिकेट में ले जाकर आपने क्रिकेट को तबाह कर दिया। दूसरा, अब ये सकलैन मुश्ताक साहब, अब देखें यहाँ पर इसीलिए ना, मैं क्या बोलूँ, ये कुछ मौलवी होते हैं, अपने सर पे टोपी लगा लेते हैं और अपना एक हुलिया इस तरह बना लेते हैं। वो डिफेंड कर रहे हैं अपने दामाद को, शदाब को। वो 3 साल से बंदा किसी ना किसी तरह टीम के अंदर जो है ना, वो इन्फ्लुएंस यूज़ करते हुए, सिफारिशें यूज़ करते हुए पाकिस्तानी टीम के अंदर आ जाता है वो। और वो बंदा जो कि दुनिया को, सकलैन मुश्ताक साहब इस्लाम की दुनिया की बातें बताने के लिए जाते हैं, क्या उनको यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रहा उन्हें कि यार यहाँ पर किसी का हक मारा जा रहा है वहाँ पर। और एक ऐसा नालायक क्रिकेटर जो कि कॉन्स्टेंटली, मैं देखें मैं इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज आप एक कॉन्स्टेंटली 2-3 बच्चे जो कि एक अच्छी सॉलिड परफॉर्मेंस दे रहे थे, अबरार को बाहर बिठाया हुआ था उन्होंने पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ, और देखें वो हार गए थे वहाँ पर, और उसके बावजूद वो बंदा बाहर नहीं हुआ टीम से। तो जब इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएं, शादाब को इस तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, वो भी दामाद साहब हैं, वो इंजमाम ने एक गलत काम किया। अपने एक भतीजे को, इमामुल हक को, किसी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट किसी भी बड़े टूर्नामेंट के अंदर उसने कभी परफॉर्म नहीं किया, और उसने तकरीबन चैंपियन ट्रॉफी भी खेल ली है, 2 वर्ल्ड कप भी उस बंदे ने खेल लिए। जब आपके मेरिट का ये मयार रह जाएगा कि यहाँ पर सारे पुराने क्रिकेटर, और भी ये एक और क्रिकेटर हैं अपने पाकिस्तान के, एक और कप्तान रहे थे, खैर वो भी अपने बेटे को बुलाने की एक पूरी कोशिश कर रहे हैं, मिसबाउल हक। उन मिसबाउल हक का बेटा भी PSL की जो है ना वहाँ पर एक सेलेक्ट होने के लिए वो तकरीबन चला गया था। और आप देखेंगे, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये सारे क्रिकेटर्स हैं, इनके अपने बच्चे अभी यहाँ पर आप देखेंगे। और फिर नॉर्मली देखने में यही आया कि इंडिया के भी सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं, वो नहीं परफॉर्म कर सके उस तरह, इंटरनेशनल लेवल पर वो नहीं जा सके। और यही फ़र्क है, सुनील गावस्कर है, उनका बेटा भी परफॉर्म नहीं कर सका, उनको भी बाहर होना पड़ा। तो इंडिया में आपको इस किस्म के इन्फ्लुएंस, सिफारिशें नज़र नहीं आती, क्रिकेट में नज़र नहीं आएंगी। उनकी कंट्री में 10 किस्म की प्रॉब्लम होंगी, लेकिन आप उनकी क्रिकेट में आप नहीं देखोगे। अगर आप में टैलेंट नहीं है, आप बाहर हो जाओगे। चाहे आप सचिन तेंदुलकर के बेटे हो, चाहे आप विराट कोहली हो, चाहे आप सुनील गावस्कर के आप बेटे हो। ये पाकिस्तान के क्रिकेट को, ये पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं, स्पेशली 90s के जो क्रिकेटर हैं ना, 92 के हम लोग बड़े वर्ल्ड कप जीते थे। रमीज राजा साहब जो हैं, खुद अपनी अभी आप उनके कमेंट्री अब उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये इस बंदे ने चेयरमैन बनने के बाद पाकिस्तान का सबसे ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान का एक बॉलर था मोहम्मद आमिर। वो अपने चक्कर में कि भाई मैं बड़ा ना अगेंस्ट हूँ, ये उस वक्त ना इन लोगों ने एक करप्शन करी थी, इस वक्त इन लोगों ने एक मैच फिक्सिंग करी थी। उस बंदे ने अपना एक सज़ा पाकर पूरे कंप्लीट करके 2017 की चैंपियन ट्रॉफी आपको जितवा दी, और आप उसके बाद वो पुराने मुर्दे उखेड़ने लग गए आप जाके। और उन्होंने मेरिट की बातें, वो अभी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। 2000 जब प्रेसिडेंट का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के टाइम के ऊपर जो है ना वो उनको लाया गया था, सरफराज को, जो कि एक डेडिकेटेड, एक कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान को जितवाता आ रहा था, उन्होंने उसको बाहर कर दिया। और अब ये रमीज राजा साहब जो है बड़ी मेरिट की बात करते हैं, और वो लेकर आ गए कि ऐसे क्रिकेटर को, बाबर को लेकर आ गए थे जिसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है कप्तानी का।
सरफराज तो देखें वो क्लब क्रिकेट से अंडर 19 से वो बहुत सारी क्रिकेट जो है ना वो खेलता हुआ आया था, कप्तानी करता हुआ आया था। तो ये तो हमारे जो एक्स क्रिकेटर हैं ये इनका हाल है, और इनके दिमाग में यही है कि पाकिस्तान कोई अगला वर्ल्ड कप गलती से ना जीत जाए। सिर्फ मैं इस वसीम अकरम को मैं हटा दूंगा। वसीम अकरम आई थिंक इज़ अ वेरी जेन्युइन बॉलर एंड जेन्युइन प्लेयर, जो कि नज़र आता है जब वो कमेंट्री भी कर रहे होते हैं पाकिस्तान के लिए। और ना वो कभी पाकिस्तान के अभी ना कोई कप्तानी में आए हैं, सॉरी कब कोई कोचिंग के अंदर आए हैं पाकिस्तान की डायरेक्ट क्रिकेट टीम के अंदर। तो आगे मुझे फ्यूचर तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानियों को अनफॉर्चुनेटली अब ये आपके पूरे मुल्क में यही चल रहा है कि सिफारिशें चल रही हैं, वो उसका बच्चा है, वो उसका दामाद है, वो उसका भतीजा है। तो अब आपके क्रिकेट के अंदर भी ये हो रहा है। और मुझे मोहसिन नकवी साहब, मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का वो एक स्टेप ले सकते हैं, या शायद उनको उस तरह की क्रिकेट शायद मालूम भी नहीं है। अगर उनमें वाकई है तो ये बिल्कुल क्लीन अप करते हैं वहाँ पर। और ये वर्ल्ड कप से पहले होना चाहिए था। और अब मैं आपको एक और बुरी न्यूज़ दूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। अगला जो वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, 50-50 उसका जो वर्ल्ड कप होगा, 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होगा, जो मेन वर्ल्ड कप होता है, राइट, 23 में हुआ है, तो अब ये 28 में जाके एक वर्ल्ड कप होगा, राइट, नेक्स्ट या 2027 के अंदर होगा, सॉरी 2027 में होगा, नेक्स्ट ईयर। आप मेरी बात लिख लो, ये तीनों चारों जो नालायक क्रिकेटर हैं, जो कि अब शाहीन है वो एक अनफिट है वो। अब वो मुझे नहीं मालूम शाहिद अफरीदी का कितना इन्फ्लुएंस है, वो अनफिट प्लेयर है वो कांस्टेंट उसे 4 ओवर 2 ओवर के बाद नहीं करा सकता। वो बंदा कॉन्स्टेंटली बार हर वर्ल्ड कप खेलता हुआ जा रहा है। पिछले 5-6 उसने वर्ल्ड कप खेल लिए 2022 के। तो वो भी आएगा, आप देखिएगा। शादाब भी होगा, आप देखिएगा। बाबर आजम है, वो भी होगा। हालांकि मैं बाबर आजम का मैं कहूँगा ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर। उसको कप्तान नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन उसको कप्तान बना दिया। 50-50 ओवर के अंदर भी वो रहता है, लेकिन वो भी आ जाएगा। और 1-2 नालायक क्रिकेटर और भी हैं जो सिफारिशी हैं उनका। अब ये पाकिस्तान के जो कप्तान है, उस कप्तान का क्लब क्रिकेट के अंदर भी उसको कोई नहीं ले। कप्तान जो है पाकिस्तान का, उसको सलमान अली आगा इसको किसी क्लब क्रिकेट के अंदर भी नहीं खेलने देंगे जिस किस्म की वो क्रिकेट खेलता है। और उसका दिमाग इतना बंद हो चुका होता है। या तो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं, शायद मुझे लगता है वो जानबूझ के ना वो चाहते हैं कि यार ये बंदा एक नालायक, उसकी नालायकी दिखे, वो जो है परफॉर्म ऐसा ख़राब करे। वो 20 का वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया के खिलाफ वो चल रहा है, और उसके 2 ओवर उसने खुद कराए, वो अच्छे करा दिए। उसको कोई बताने वाला नहीं है कि भाई तुमने 2 ओवर अच्छे करा दिए हैं, 10 ओवर दिए तुमने तो 10 रन दिए हैं, जाके 2 ओवर अपने कंप्लीट कर लो। और उसको खुद भी नहीं मालूम, और लेफ्ट हैंडर खेल रहा है, और उसको वो लेग स्पिनर को, अबरार को वो लेकर आ गया। अबरार का उसने 2-3 छक्के मारे, फिर वो शादाब को लेकर आ गया, उसको भी उसने 2-3 छक्के मारे। तो इस बंदे का दिमाग इतना बंद हो चुका हो तो फिर आप क्या करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ भी उसने हरकत करी। वो 11वें ओवर के बाद तो एक तो वो लेकर आता है अपना वो एक मिस्ट्री जो स्पिनर है पाकिस्तान का, उस्मान तारिक को। जब आपको पता है आपका मिस्ट्री स्पिनर है, आपके पास बोर्ड पे रन कम लगे हुए, आप उनको 7 ओवर के बाद लेकर आए, एक उसने विकेट ली, फिर उसको बंद कर दिया, फिर 11 ओवर के बाद लेकर आ रहे हैं। जब जो कप्तान उसके पास इतना दिमाग भी ना हो, तो इसलिए मैं कहता हूं कि उसका जो दिमाग है ना, सलमान अली आगा का, वो बड़ा कीमती दिमाग है। क्योंकि अगर वो मार्केट में बेचने के लिए जाओगे तो उसके प्राइस अच्छे लगेंगे कि उसको बहुत कम इस्तेमाल किया। नई चीज़ें होती हैं ना, उसको बड़ा फ्रेश, तो फ्रेश जो चीज़ें होती हैं उसकी कीमत ज़्यादा लगती है। तो मुझे लगता है कि उसका जो दिमाग है शायद उसकी कीमत ज़्यादा लगेगी। ये लोग उनको बुरी लग रही होंगी काफ़ी सारे क्रिकेटर्स को इस तरह की बातें, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट का अगर आप पोस्टमार्टम करोगे तो उसके अंदर आपको नज़र आएगा ये 90s के स्पेशली बता रहा हूँ, ये क्रिकेटर जो है ना, वकार यूनिस साहब, 2015 का वर्ल्ड कप, अभी मैं क्या क्या मैं निकलवाऊं, उन्होंने सरफराज को बाहर बिठाया हुआ है। आप कॉन्स्टेंटली वर्ल्ड, मतलब आपको कितनी नफरत है इस बंदे से कि एक आपका विनिंग कैप्टन है वो, और उसकी वो इतना जो है ना जबरदस्त स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर था वो। आप उसको उस वक्त लेकर आए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, बड़ी टीम के खिलाफ, कि यार ये वहां पे परफॉर्म नहीं करेगा हर, और इसको जो है ना हम जस्टिफाई करेंगे कि यार इसको टीम से बाहर होना चाहिए, और उसने परफॉर्म कर दिया। फिर अगले मैच के अंदर उसने फिर सेंचुरी मार दी। ये वकार यूनिस साथ जो बता रहा हूँ ना कि 90s के जो क्रिकेटर है, एक्सक्लूडिंग वसीम अकरम, आई थिंक ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। मतलब उनको तो मैं कंपेयर नहीं करूँगा ना, वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन ये वकार यूनिस, रमीज़ राजा साहब से मुझसे खुद बात कर लें। वो जब वो चेयरमैन बने थे, जब उन्हें मालूम था एक ट्रैक रिकॉर्ड बंदे का चल रहा है, उसने 11 सीरीज जितवा दी हैं सरफराज ने,
आपने किस बुनियाद पर, किस नफरत से आपने ना उसको बाहर किया? आपके अंदर मुझे तो ताज्जुब नजर आता है उनके अंदर। इसके अलावा अगर वो बच्चा लड़का वो कराची का नहीं होता, तो आपको लगता है कोई ऐसा क्रिकेटर आपको लगता है जो कि 11 सीरीज जितवा दे, चैंपियन ट्रॉफी जितवा दे, आप उसको बाहर करोगे? और आई डोंट नो यार, क्या किस किस्म की नफरत है। अगर ना चैंपियन ट्रॉफी सरफराज ने जितवाई है तो ये पाकिस्तान को जितवाई है ना, या वो उसके ऊपर कोई कराची का कोई टाइटल लगा हुआ था। आई रियली डोंट केयर। देखो, बाबर आजम है, वसीम अकरम का ताल्लुक तो नहीं है कराची से, लेकिन हम सब उसको पसंद करते हैं। अब उन्हें ये समझ नहीं आता कि यार ये यूनुस खान साहब थे, वो भी कराची से बिलोंग कर रहे थे, वो भी वर्ल्ड 2020 का वर्ल्ड कप जितवा दिया। चैंपियन ट्रॉफी 2017 है, वो सरफराज ने जितवा दी, वो भी कराची से बिलोंग कर रहा था। भाई कराची से बिलोंग कर रहे थे, इससे आपको क्या है, वो सिंध से, कहाँ से, बलूचिस्तान से, पंजाब से। पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप जीता है ना, पाकिस्तान जो चैंपियन ट्रॉफी जीता है ना। तो ये जो आपने इनजस्टिस किया था, नाइंसाफी करी थी, आप उसका आपको एक रिजल्ट दिख रहा है। आप पिछले 6-7 साल हो गए, आपकी परफॉर्मेंस एक अक्सर तो आप पहले ही राउंड से बाहर हो जाते हैं, और आपकी परफॉर्मेंस ये रह गई है। अब कीनिया, नमीबिया, जिम्बाब्वे, अब मेरे ख्याल से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इसी से खेलना चाहिए। ये सारे बता रहा हूँ एक्स क्रिकेटर हैं, 90s के। मोहसिन नकवी सब अगर सुन रहे हैं, अगर उन्होंने इस टीम को बचाना है, इनके दमादों से, इनके भतीजों से, बच्चों से, इनसे जान छुड़ानी पड़ेगी आपको, वरना आपके पास क्रिकेट का कुछ वो नहीं। और मैं अगेन सरफराज का मैं कहूँगा कि उसको भाई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कोच बना दें, उसको पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कुछ ना कुछ उसे ना, मतलब एक ऐसी पोजीशन के ऊपर लेकर आ जाए। उसके पास दिमाग है। अभी उसने एशियन का जो कप हुआ था अंडर 19 का, वो उसने जितवा दिया था उनको कोचिंग करते वक्त। वो मेंटर के एसेस से गया था, वो मेंटर ही बनाते पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का। तो शायद पाकिस्तान का एक चांस है। और ये भतीजे, भांजे, दामाद, और इनसे जान छुड़ानी पड़ेगी। ये जितने भी बता रहा हूँ, ये 90s के जो क्रिकेटर हैं, ये स्पेशली अपने अपने बच्चों को, क्या मतलब भतीजों को आपके लेकर। मुताबिक जो है वो सिलेक्शन लेवल पे भी प्रॉब्लम है और जो मेंटरिंग और कोचिंग के लेवल पे भी प्रॉब्लम है? मैं आपको सच में बात बताऊं, पाकिस्तान की टीम का है ना, अभी 15 है ना, उनमें से 11 सही सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। 1-2 प्लेयर जो बाहर हुए हैं उनको शामिल कर लिया जाता। टैलेंट है, अभी लोग कहते हैं ना टैलेंट है भाई, टैलेंट है तभी तो जो है ना ये फरहान ने वहां पे एक सेंचुरी मारी है, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। तो टैलेंट तो है। ये जो लोग बोल रहे होते हैं ना कि शोएब अख्तर साहब, क्या टैलेंट नहीं है? भाई टैलेंट है। अगर टैलेंट नहीं होता तो वो क्या, वो बंदा 2 सेंचुरीज मारता, वो उसने जो है ना विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। विराट कोहली ने शायद वो सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड इस वक्त जो है ना विराट कोहली के पास था, अब वो फरहान के पास है। फर्स्ट या सेकंड नंबर पर तो है वो। तो टैलेंट तो है आपके पास। अगर आप उसको बाहर करके इंग्लैंड के खिलाफ शादाब को नहीं खिलाते, अबरार को लेकर आ जाते आप जो है ना वो, ये जो शाहीन है, मतलब शाहिद अफरीदी को भी बोलूंगा और शकील मुश्ताक को भी, भाई यार जान छोड़ दो यार। मतलब आपको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दे दी, इतना पैसा दे दिया, अब आप अपनी सारी इन्फ्लुएंस, सारी जो है ना एक अपनी ताकत इस्तेमाल करते वक्त ना एक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का आपने कबाड़ा कर दिया। ठीक है तो निशान, थैंक यू वेरी मच अगर फॉर मुझे द। लगता है, कि हाँ लास्ट, अगर मुझे लगता है कि शाहीन वो नहीं खेलता, वो देखिए, अब मुझे किसी से, पाकिस्तानी लोगों को किसी से कोई मसला नहीं है, इंडियन को किसी से कोई मसला नहीं है कि वो सचिन तेंदुलकर का बेटा खेलना चाहता खेले। लेकिन अगर वो उस लेवल का परफॉर्म करता है जो बुमराह कर रहा है, उस लेवल का परफॉर्म कर सकता है वो जो हार्दिक पांड्या कर रहा है, आप आ जाओ, आपको कोई मना नहीं कर रहा। आप परफॉर्मेंस आपकी है नहीं, काम अब आपको चलो मौका दिया ना। देखो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप किसी का बेटा, भतीजा, किसी से कोई मसला नहीं होता। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की टीम में इस वक्त 1-2 लोग हैं जो कि एक्स क्रिकेटर के बेटे हैं। लोगों को मालूम ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है। ट्रेविस हेड हैं, वो एक एक्स क्रिकेटर के बेटे हैं। वो इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों को, इसलिए क्योंकि जब आप परफॉर्म करते हैं लोग भूल जाते हैं फिर। तो यहाँ पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में एक से तो आपने जान छुड़ाई थी, वो हारिस रऊफ से। वो एक टेनिस बॉल का प्लेयर है, वो उसका बॉलर है वो। आप उसको लेकर आ गए और आपने कितने 4-5 साल खिला दिए उसको। किस कोई भी टीम इंटरनेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेकिन लीग्स की बात नहीं कर रहा, उसको कहीं मौका नहीं देंगी। वो उसके पास कुछ भी नहीं है ना, उसके पास कोई वैरायटी है ना, उसके पास कोई बाउंसर है, स्लो बाउंसर कुछ भी नहीं था उसके पास। ये इतनी क्रिकेट की तो आपको समझ होती है। अभी भी ये जो लड़का सलमान मिर्जा, शायद इसका नाम है, शायद जो आप पाकिस्तान का जो एक लेफ्ट हैंडर जो एक बॉलर है, ये अच्छा बॉलर है। 1-2 आप और शामिल कर सकते हैं जो कि बाहर बैठे हैं, उसे शामिल कर सकते हैं। अबरार जो है लगी, वो बहुत अच्छा बॉलर है। उस्मान तारिक है। देखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बंदा केपीके से आ जाए, बलूचिस्तान से आ जाए, पंजाब से आ जाए, लेकिन आप जो है मेरिट पर कोई बच्चा लड़का अच्छा खेल रहा है,
आप उसको इसलिए बाहर ना बिठाएं वो फलां सिटी से फलां स्टेट से ताल्लुक रखता है, और आप एक कॉन्स्टेंटली एक दो क्रिकेटर इस तरह के वो मतलब बाबर को 2020 में जितने चांसेस मिले हैं अनबिलीवेबल यार, कोई इतने किसी उसको आप देखें कितने चांसेस उसको मिले। और बाबर को मैं कहूंगा कि यार के रिटायरमेंट ले लो 2020 से, 50-50 के ऊपर फोकस करो और टेस्ट क्रिकेट के ऊपर फोकस करो। अभी भी उसमें टैलेंट है बाबर में, लेकिन वो 50 ओवर की क्रिकेट अच्छी खेल सकता है। तो ये मैंने आखिरी एक बैड न्यूज़ दी है कि ये 3-4 जो क्रिकेटर हैं जो कि एक आउट ऑफ, मैं तो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, वो आउट ऑफ क्रिकेट होने चाहिए। वो जब तक वो एक डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई खास परफॉर्म ना करके दें, आप देखें लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लोग समझ रहे होते हैं कि यार कि फला उसका भाई है। तो मुझे आपको पता है कामरान अकमल खेल रहा था, उसके साथ उमर अकमल आ गया था, भाई टैलेंट था, सेंचुरीज मार रहा था, मार शुरू के अंदर दोनों भाई साथ खेले, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोगों को इन चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं होता। शाहिद अफरीदी को अपने दामाद को खिलाना है, किसी को भी अपने भतीजे को खिलाना है, बेटे को खिलाना है, आप खिलाएं भाई, आ जाए सामने आ जाए, आप लोग सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आप ऐसे क्रिकेटर को सिर्फ वो आप किसी का भतीजा है, दामाद है, भाई है, भांजा है, इसलिए आप क्रिकेट टीम के अंदर डाल दें कि उसका कोई इन्फ्लुएंस है, बाकी जो एक डिजर्विंग क्रिकेटर है वो अबरार की तरह वो बेंच में बैठा हुआ है, तो फिर लोगों को एक प्रॉब्लम रहेगा। खैर अब देखते हैं अब आगे पाकिस्तान का क्या होता है। और वर्ल्ड कप का तो खैर अब ये जंग की वजह से सारा एक मज़ा ख़राब हो गया है, बट विश कर सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, मोहसिन नकवी साहब कुछ सुने और बेहतर हो जाए।